अथ गौड़ोपाध्याय कारिकायां वैतथ्याख्याम द्वितीय प्रकरण। अब आगम प्रकरण के पश्चात गौड़ोपाध्याय कारिकाओं में वैतथ्य नामक दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। इसे आरंभ करने की क्या जरूरत थी? उसके लिए बड़ा सुंदर अवतरण का आनंदगिरी आगम प्राधान अद्वैतम प्रतिपाद्यता तत्प्रत्यनिकी से अद्वैत से मिथ्यात्म अर्थात उत्तम। आगम प्रधान होकर के आगम प्रमाण को ग्रहण कर अद्वैत का प्रतिपादन करते हुए तत्प्रत्यनिक से द्वैत उस अद्वैत का विरोधी जो द्वैत का भी मिथ्यात्व अर्थात कहा गया है, साक्षात नहीं कहा, अर्थात सिद्ध हो गया। इदानीम तन मिथ्यात्वोत्पत्ति प्राधान्य नापि प्रतिपत्तुम सुशकम। उस द्वैत की मिथ्यात्व हम युक्तियों से भी सिद्ध कर सकते हैं। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए यह दूसरा प्रकरण का अवतरण किया जा रहा है। और उपपत्ति मने तर्क मने अनुमान, उसमें हमेशा पहले दृष्टांत पक्का होना चाहिए। दृष्टांत में व्याप्ति सम्यक ग्रहण होना चाहिए, तभी आप पक्ष में साध्य को सिद्ध कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले दृष्टांत जो हम लोगों का वेदांत मुख्य रूपेण द्वैत की जगत की मिथ्यात्व के प्रति स्वप्न होता है। जगत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, यह सामान्य अनुमान है। इस अनुमान में स्वप्न दृष्टांत होने के नाते गौड़ोपाध्याय कार्यकार सबसे पहले इस दृष्टांत मिथ्यात्व को दृढ़ करने के लिए अपने पूर्वजों की सहमति को प्रकट करता हुआ कह रहे। देखिए, वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः अंतस्थानात्म भावानां संवृतत्वेन हेतुना। स्वप्न में प्रतीत होने वाले सभी पदार्थ सर्वभावानां, स्वप्ने प्रतीयमानानां सर्वभावानां वैतथ्यां सब जैसा मिथ्या है। विगतो तथात्वमिति वितथा, जिसमें तथात्व नहीं है इसका नाम वितथा। तत्स्वभाव वैतथ्य मन मिथ्यात्व। ऐसे कौन कहते हैं? हमारे पूर्वाचार्य गौड़पादाचार्य स्वयं कह रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मेरे भी जो पूर्वाचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य मनीषिण विद्वान लोग ज्ञानी पुरुष लोग उन्होंने कहा है। उन्होंने युक्ति क्या दिया? कहते अंतस्थानात्तो ये कारण यह शरीर के भीतर ही स्थित रहते हैं। अंतः स्थानात् भीतर में उसका स्थान होने के कारण उन्हें शरीर के भीतर ही स्थित रहता है। और समृतत्वेन हेतुना संकुचित स्थान के कारण से, अंदर का जो स्थान भी कैसा है, यानी कि बहुत बड़ा शरीर है, शरीर के भीतर लंबा चौड़ा सब देख रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं है। शरीर के अंदर एक नाड़ी, नाड़ी के अंदर का भी एक संधि विशेष एक पॉइंट में, एक बिंदु में विशाल नगर को देख रहे हैं आप। इसीलिए कहते समृद्धत्वेन हेतुना भावानां वैतथ्यम। वहां के संकुचित स्थान के कारण भी मनुष्यों ने कहा स्वप्न में दिखने वाले समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व बतलाया गया है, बताना इष्ट है। इनके बिना द्वैत के मिथ्यात्व सिद्ध किया अद्वैत का प्रतिपादन करना व्यर्थ हो जाए, संभव ही नहीं है। अद्वैत प्रतिपत्ति के अन्य कारणोपत्ति के द्वारा स्वतः ही द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। जैसे पीनत्व का अन्यथानुपत्ति की वजह से रात्रि भोजन सिद्ध है। पीनो देवदत्ता दीवान स्थल में तथा पीनत्व की अन्यथानुपत्ति के आधार पर आपने क्या माना? रात्रि भोजन को स्वीकार कर लिया। फिर अद्वैत के प्रतिपादन के अन्यथानुपत्ति के आधार पर आपने जो है द्वैत की मिथ्यात्व जो आगम प्रदान होकर के आगमाधीन होकर के पूर्व प्रकरण में निरूपण किया है, उसी को अभी तर्क प्रदान में दो हेतु संक्षेप में कह दिया। एक तो शरीर के भीतर में स्थित है और शरीर के भीतर में वह अत्यंत संकुच स्थान के कारण से भी मिथ्या है, समझो। केवल आप
आचार्यों के द्वारा पूर्व आचरण कहे हुए होने से स्वप्न मिथ्यात्व मैं नहीं कह रहा, किंतु युक्ति से भी सिद्ध होता है। इसके लिए यहाँ ये दो हेतु उत्तरार्ध में दिखाया गया। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इत्युक्तम। भाष्यकार पूर्वोत्तर प्रकरणों का संबंध जोड़ने के लिए कह रहे हैं। पिछली गया हुआ प्रकरण है, हम लोग पढ़ चुके हैं जो आगम प्रकरण, उसमें 18वीं कारिका में कही गई थी बात, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अद्वैत ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रह जाता। क्यों नहीं रहेगा? रज्जु को जानने के बाद सर्व जैसा नहीं रह जाता, अद्वैत के अनुभव होने के बाद द्वैत नहीं रह जाता। यह जब कहने का तात्पर्य ऐसा लगता है जैसा रज्जु में देखा गया जो सर्प था वह मिथ्या था, उसी प्रकार से द्वैताधिष्ठान में अनुभूयमान यह जो द्वैत भी मिथ्या है, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो फिर आप मिथ्या सिद्ध कर दिखाइए। एकमेवाद्वितीय मिथ्येश्वर दिव्या, वह भी किस आधार बोल रहा हूं? कल छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय 3रे जो ब्राह्मण पहला ही कंडिका में आप देख सकते हैं। छंदों में एकमेव अद्वितीय मिथ्येश्वर दिव्या, निश्चेतिन एकमेव अद्वितीय को दिया। आगम मात्रम तत्, कोई कह सकता है महाराज वो तो आगम प्रदान होकर आपने क्या दिया। फिर वही बात आ गई, जो श्रुतियों को नहीं मानने वाले तर्क प्रधान वालों के लगा जवाब बनाए। तब कहते तत्र उपपत्त्यापि द्वैत से वैतथ्यम शक्यते उदाहरयितुम। इस विषय में हम युक्ति के द्वारा, अनुमानों के द्वारा भी द्वैत का मिथ्यात्व का निश्चय करना संभव है। इस बात को लेकर के द्वितीय प्रकरण आरभ्य है, दूसरे प्रकरण को आरंभ किया जाता है वैतथ्यम इत्यादि ना। ठीक है, विदितस्य भाव हो इति वैतथ्यम, विगतो तथात्म इति वितथा, है ना, वितथा बनेगा। वितथस्य भाव षष्ठी, तस्य भाव त्वतलो सूत्र था ना, तस्य भाव त्वतलो। भाव किसको कहते हैं? इसको याद नहीं। हाँ, प्रकृति जन्य बोधे प्रकार्य भूतो धर्म भाव। प्रकृति जन्य बोध में प्रकार्य भूत जो धर्म है उसे संकेत करने का नाम ये भाव है। उसके शय इत्यादि अनेक प्रत्यय आते हैं, यहाँ शय किया गया इसलिए आगे वृद्धि हो गई, वही तथ्यम बन गया। अर्थ क्या है? असत्यत्व इत्यर्थ। असत्यत्व इसका अर्थ है, वही तथ्य मने असत्यत्म मिथ्यात्म। कस्य मिथ्यात्म? कहते सर्वेशा बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमानानां। स्वप्न में जो उपलब्ध होते हैं, चाहे बाह्य रूपेण चाहे आध्यात्मिक रूपेण, अपना शरीर भी आप वहां देख रहे हो नया बना हुआ, ये जो सोया लेटा पड़ा हुआ शरीर से अलग एक शरीर आप वहां देख रहे हैं, वह शरीर और उस शरीर से बाहर घटपट आदि रथ घोड़ा वगैरह सारे चीज आप देख रहे हैं, ये संसार वह बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्या मानानां सर्वेषां वैतथ्यम इत्यर्थः। उन सभी के सभी में मिथ्यात्व समझनी चाहिए। प्रमाण अनुग्राहक होने से तर्क अनुग्राह्य प्रमाण का प्रधानता को लेकर के तदाधीन विचार के अनंतर ही तर्काधीन विचार करना चाहिए। यह बात युक्त मान करके पौर्वा पर विचार करता हुआ पूर्वोत्तर प्रकरणों में जो कहा जा रहा है तो अनुचित नहीं है, क्योंकि तर्क हमेशा प्रमाण का अनुग्राहक होता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मान लो, चाहे आगम प्रमाण है, अन्य प्रमाणों से ज्ञात पदार्थों को पोषण करता अनुग्राहक होता है तर्क। इसे अनुग्राह्य होता है जो आगम प्रमाण है, उसको पहले कथन करके प्रधान होने के नाते उसका पहले कथन कर दिया। तदीन विचार के अनंतर ही तर्क का अधीन जो विचार आरंभ होता है, अवकाश प्राप्त होता है। प्रमाण से पहले पदार्थ को सिद्ध करो और सिद्ध पदार्थों को तर्क के द्वारा और उसको ठोस करना पड़ता है। जैसे थोड़ा निखंडन न्याय है ना, थोड़ा निखंडन क्या बोलता है? खूटी काटने का न्याय। गड्ढा खोद दिया, खूटी का अंदर लग दी और उसे चारों तरफ पत्थर डाल दिया, ये सामान्य अपने कार्य कर दिया।
नहीं फिर उसको हिला के देखेंगे, तब निश्चय होता है कि हाँ भाई कोटी ढंग से गड़ गया। ये कोटी नहीं हिलता, आप हिलते हैं तो अरे आप हिल रहे हैं, नहीं हिल रहे, कोटी हिल रही तो रखे हो, अभी कच्चा है मामला, और ठोको उसको ढंग से। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो प्रमाण सामान्य है यहाँ तो हमारे यहाँ आगम प्रमाण है, आगम प्रमाण से पदार्थों को हम अब क्या करेंगे, तर्क से और पुष्ट कर देंगे और ठोस कर देंगे उसको। इसलिए कहा आहो, कौन कहा था ये, कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वाचार्य लोग, आहो कथेंगे मनीषिना प्रमाण कुशला, जो मनीषी लोग है, पूर्वाचार्य लोग है, जो प्रमाण में अत्यंत कुशल है, ऐसे विद्वान पुरुष लोगों ने कहा था। कहते हैं कथयंती, वही तथ्य हेतु माँ, अब हेतु प्रस्तुत करते तर्क। अंतस्थानात्, अंतः शरीर से मध्य स्थान ही येषाम्, अंत मने शरीर के भीतर में स्थान है जिनका, ऐसे ऐसा भाव पदार्थ जो भी आप देख रहे हो शहर वगैरह, उन सकल पदार्थों का, उन सकल पदार्थों का स्थान क्या है, आपके शरीर का भीतर है। तत्री भाव उपलब्धन्ते पर्वत इत्यादि न बहि शरीरात, क्योंकि वहीं पर उपलब्ध हो रहा है, चाहे पर्वत हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी हो, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। तत्री भावा उपलब्धन्ते, शरीर का भीतर में ही आप उन सकल भावों को, हाथी घोड़ा और जो है पर्वत आदि जो भी है सब कुछ अनुभव कर रहे हो, और शरीर के बाहर अनुभव नहीं करते हैं आप स्वप्न को। तस्मात इसलिए मानना पड़ेगा उस देश को संभव है नहीं। उस देश में मैंने शरीर का भीतर का देश कितना है, छोटा सा जगह है, उस शरीर का भीतर का देश में बहुत बड़ा पहाड़ कैसे हो जाएगा, हाथी कहां घुस जाएगा। इसलिए संकुचित देशत्वात् ये मिथ्या है माननी पड़ेगी। तस्माते वितता भवित मरंती, इसलिए वैसे मिथ्या है ऐसे ही मानना होगा। कोई कह सकता नहीं भाई कोई जरूरी नहीं है, जो भीतर उपलब्ध होने मात्र से मिथ्या हो जाए। दीवार, चार दीवारी का बीच घट उपलब्ध होता है, घट मिथ्या है क्या, अंतस्तत्वा घटो मिथ्या, कक्षांतस्तत्वा कमरे के भीतर होने से स्वप्नवत ऐसे कोई बना दे तो घट को मिथ्या मान लो क्या। इसलिए पूर्व पक्ष नो अपवर्गाद्यंतर उपलब्ध्यमान घटादि फिर अनेकांतिको हेतु हो। अपवर्गादि अंत, अपवर्ग माने दीवार, उन दीवारों के भीतर में उपलब्धमान घटादियों रूपी वस्तुओं को लेकर के आपका यह जो हेतु है अनेकांतिक साध्य भाव अधिकरण में जो चला गया। साध्य क्या है, मिथ्यात्व, उसके अभाव हो गया सत्यत्व, उसे विशिष्ट है घट। सत्यत्व का अधिकरण कहाँ है, घट में, तो साध्य भाव अधिकरण, साध्य साध्य मिथ्यात्व, तस्य भाव मिथ्यात्व भाव, तस्य अधिकरण साध्य भाववत कौन हुआ, घटादि, मिथ्यात्व भाव वाला सत्यत्व वाला घटादि, और उसे वृत्ति ही है आपका हेतु अंतस्तत्वात्। अंतस्थानात् जो हेतु है वो उसमें भी विद्यमान है, तो घट भी जो सत्य घट है उसमें हेतु चला गया, विचारी है आपका हेतु। इत्याशंका, तो सिद्धांत जब नहीं भाई एक और हेतु दिया, संवृतत्वेन हेतुना, संवृतत्वेन हेतुना अंत संवृत्ते स्थानात् इत्यर्थ। भीतर में भी वो संकुचित स्थान में, भीतर है कहीं नहीं, भीतर में भी वह अत्यंत संकुचित स्थान में, एक छोटा सा छिद्र है, उस जगह पर हम देख रहे पर्वत को। एक विशाल चीज को एक क्षुद्र जगह पर देखना भ्रांति हो सकती है और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा चीज है, और कहा आपने देखा, कहा छेद में देख लिया हमने, 100 मंजिल का मकान देखा। 100 मंजिल का मकान कहाँ देखा आपने, कहते अंगूठी के भीतर देख ली। अरे अंगूठी का भीतर में 100 मंजिल कहाँ जा जाएगा, भ्रांति माननी पड़ेगी ना उसको। उसी प्रकार यहाँ पर भी संकुचित स्थान में एक विशाल वस्तु को देखना भ्रांति ही है, अर्थात वह वस्तु मिथ्या जो दिखाई दिया ये माननी पड़ेगी। अंत संवृत्त स्थान नहीं, अंत संवृत्त
देहांतर नाड़ीशो पर्वत इत्यादि नाम संभव अस्ति। व्यवहार व्याख्या करते हैं अंत समृद्ध का मतलब क्या, देह के भीतर नाड़ियों के अंदर पर्वत, हाथी, घोड़ा, रथ, रोड, शहर, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगे, नहीं संभव अस्ति, ये बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं देह पर्वत अस्ति, क्योंकि शरीर के भीतर देह नहीं हो सकता, तो शरीर के भीतर के नाड़ी के भीतर कहां से पर्वत हो जाएगा। शरीर के भीतर ही पर्वत, गाड़ी, घोड़ा नहीं चल सकते, तो पर्वत शरीर के भीतर एक नाड़ी, इस नाड़ी के भीतर एक संधि स्थान में जाकर के कहां से मिल जाएगा, सारी चीजें हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है। ऐसे अनुभव कर देना, तेषां संभावना नास्ति। उचित देश शून्यता अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ, उचित देश शून्य, उचित देश शून्य, दोनों हेतु मिलाकर के एक हेतु बन जाएगा। अंतस्थान और समृतत्व, ये दोनों को मिलाकर क्या अर्थ हो गया, उचित देश रहित है, ये अर्थ हो जाएगा। अंदर में संकुचित स्थान में देखने का तात्पर्य हुआ जितनी लंबा चौड़ा देश जो चीजें में दिखनी चाहिए उससे शुद्ध देशो चीज दिखाई दे रहा है, तो उचित देश वो चीज अनुभव नहीं आ रहा है। पहला हेतु हो गया उचित देश शून्यता। स्वाप पदार्थ, स्वाप में जो पदार्थ है, भाव पदार्थ है, जितने भी भाव आदि देखा ये सब के सब मिथ्या है। उचित देश शून्यता रज्जु भुजंगाधिपत इति भाव, नीचे दिया अंतिम पंक्ति आंगिरी। स्वाप्ना भाव, पहले पैरा का स्वाप्ना भाव सत्या न भवन्ति, उचित देश शून्यत्वात् रज्जु भुजंगाधिपति भाव। स्वाप्न भाव पदार्थ है वे सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे उचित देश शून्य होने से रजत में देखा गया, मैंने जैसा रज्जु में देखा भुजंग में रजत और भुजंगों दृष्टान, शुक्ति में देखा हुआ रजत और रज्जु में देखा हुआ सर्प आदि के समान। देहाद बहिरेव देशांतरम गत्वा स्वाप्नानाम भावानाम उपलब्धात् तेषां ध्यान संवृत्ते नाड़ी प्रदेशे दर्शनम असंप्रतिबंध मिथ्याशंक्य परिहरति। कोई आशंका कर सकता है महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी हम स्वप्न में जो देखते हैं वह पदार्थ स्वप्न टूटने के बाद उस जगह चले गए तो वहां भी मिल गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो आपने स्वप्न में देखा और जगने के बाद उस जगह चले गए, वहां पर उचित को मिल गए, तब उस स्वप्न के पदार्थ को सत्य मानोगे कि नहीं मानोगे? तब भी वह स्वप्न सत्य नहीं है, न स्वप्न के पदार्थ सत्य है। केवल स्वप्न में बाह्य में स्थित उस पदार्थ को संकेत किया था केवल, क्योंकि स्वप्न में जो आपने खोपड़ी में देखा था वो पदार्थ थोड़ी बाहर टपक गया, वो जगते ही गायब हो गया। वो तो फिर वहां गए आप उस जगह, वहां जगह में जो मिली है चीज, वह चीज तो व्यावहारिक वस्तु है, प्रातिभाषिक नहीं है, स्वप्न पदार्थ नहीं, जागृत का पदार्थ है। उस जागृत पदार्थ आपको सूचना मिली किससे? स्वप्न से। इसीलिए स्वप्न को सूचक माना ब्रह्मसूत्र में भी, ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया अर्ध सुषुप्त अधिकरण एक अधिकरण ही है, वहां विचार किया है स्वप्न के आदि के बारे में, तो सूचक भी हो सकते हैं। कई बात तो आपको पहले से स्वप्न में दिखाई देगा, मालूम हो जाएगा ये होने वाला है, अमुक घटना आपके साथ होने वाली है, उसका संकेत आपको स्वप्न में पहले से ही मिल सकता है। उतने मात्र से उस स्वप्न को सत्य, स्वप्न का पदार्थ को सत्य नहीं माना जाएगा, वह केवल संकेतक है, सूचक है। अतएव तब भी वह जो सत्य का सूचक होने के बावजूद भी वह मिथ्या ही माननी चाहिए। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते। अदीर्घत्वाच्च कालस्य, दूसरा कारण यह है उचित देश नहीं है, जैसा काल भी उचित नहीं है। आपने क्या देखा स्वप्न में? 50 साल आपका आयु बीत गई, वहां पर जन्म से मरने तक पूरा देख लिया, लेकिन यहाँ जगने के बाद घड़ी देखो कितना घंटा बीता है, मुश्किल से कहीं 5 मिनट 10 मिनट बीता। 5 मिनट 10 मिनट की जागृतकालीन समय के अंतर्गत
आपने एक जीवन पूरा आयु को देख लिया, अब जो देखा हुआ एक जीवन सत्य है या जगने के बाद घड़ी में आपने देखा 10 मिनट ही बीता ये सत्य है? आपको कहना पड़ेगा भाई स्वप्न में जो हमें देखा था लंबा आयु वह असत्य है, क्योंकि व्यवहार में जगने का जो मैंने देखा काल की अदीर्घता के कारण से स्वप्न दृष्टा देह से बाहर जाकर उन देशों को नहीं देखता है, मानना पड़ेगा। गत्वा देशान्न पश्यति, निश्चित रूप में जा करके उस देश को देखा नहीं है। जैसे आप स्वप्न में देख रहे, क्या आप मुंबई गए, मुंबई में से व्यवहार करके लौट गए और ये बीता कितना टाइम है? केवल 10 मिनट। और मुंबई जाने आने के लिए कितना टाइम लगता है? हमसन 3 दिन। तो कैसे आप गए? इसे आपका जाना आना इस अदीर्घ काल में, मतलब थोड़े से काल में इसे लंबा क्षेत्र पर चले जाना, देशांतर में चले जाना और आना जो आपने देखा, ये ज्ञापन करता निश्चित रूपेण आपका जाना आना असत्य था। प्रतिबुद्धश्च वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते। क्योंकि जागने पर एक दूसरी बात यह है, कहते जागने के बाद पर सभी व्यक्ति उस देश में विद्यमान नहीं रहते। जो जो चीज आपने उस देश में देखा वह सारी चीजें उपलब्ध नहीं होते। तस्मिन् देशे सर्व न विद्यते। जहां वह स्वप्न में अपने को आपने देखा था उस जगह पर चले जाओ और उस जगह पर देखोगे वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होगी। स्वप्न में आपने देखा कि आपने बहुत पैसा कमाया और जो तिजोरी में बंद करके रख दिया, बंद करके सो गए और जगने के बाद आप देखते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं, तो जब पुलिस कंप्लेंट करोगे साहब हमने तो इतने लाख रुपए कमाए थे, उसे भी सब बंद कर रखा था, जगह में देखा तो है नहीं, कुछ ने चोरी कर लिया है। तो कोई शिकायत को स्वीकार नहीं करेगा, पुलिस कहेगा पागल हो गया तो स्वप्न में देखा था ना तुमने, वास्तव में थोड़ी प्रोजेक्ट भर के रखा था। इस तरह से अनेकों दृष्टांत आप अपने आप के अनुभवों को देख सकते हैं कि स्वप्न में देखा हुआ वस्तु जगने के बाद उस स्थान पर यथावत उपलब्ध नहीं होता। अप्रदृश्यानाम भावानाम अंत संवृत्त स्थान मित्येतद असिद्धम कहता है। पूर्व पक्ष कहता है स्वप्न के दृश्य भूता जो भाव पदार्थ है आप उनको मिथ्या सिद्धते किस हेतु से? अंत और संवृत्त है, भीतर होता हुआ संकुचित देश में होने से। ये आपने कहा था इत्येतद असिद्धम, यह सिद्ध है। यस्मात् प्राच्य सुषुप्त उदक्ष स्वप्नान पश्यन् इव दृश्येत। जिसलिए प्राच्येषु सुप्त पूर्व दिशा का देश में सोया हुआ आदमी अपने आप को उत्तर दिशा में गया हुआ देख रहा है। उदक्षु स्वप्नान पश्यन् इव दृश्येत, स्वप्न को देखते हुए के समान दिखाई देता है। मैंने वो निश्चित रूप में उस पूर्व देश से उत्तर देश में चला गया होगा, वहां जाकर वो देख रहा होगा, ऐसा मानना चाहिए। जाता है, वास्तव में चला गया, वो पूर्व देश में सोया और सो करके उत्तर देश में चला गया, जा करके वहां पदार्थों को देखा, अनुभव किया, फिर वहां से लौट के आता है। वो ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ऐसे ही लग रहा है। युवा शब्द स्वयं बोल रहा है पूर्व पक्ष, पश्यन् इव इति स्वप्रदर्शन से निरूपणे सत्याभासत्व इव शब्द ने ज्योति थे। अधिकार कर स्वयं पूर्व पक्ष एक तरह से अपनी बातों में उसको खुद को शंका है, इसलिए युवा शब्द स्वयं प्रयोग कर डाला है। स्वप्रदर्शन के निरूपण में अवश्य सत्याभासत्व है, यह बात उसके युवा शब्द के द्वारा द्योतन हो रहा है। एक शब्द चौद्यम परामर्शित इत्येतदाशंज्ञा, इस प्रकार से वह आशंका करके कहता है। आशंका उत्थापन किया जब, तब जवाब में कहा न देहात बहिर्देशान गत्वा स्वप्नान पश्यति। गत्वा देशान न पश्यति को पहले ले रहे हैं, द्वितीय पाद को। देह से बाहर किसी देशांतर में जाकर के वहां के पदार्थों को स्वप्न रूप में देखा है, ऐसा आप नहीं कह सकते।
यस्मात् सुप्त मात्र देह देशात योजन शतांतरिते मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्य इव दृश्यता। क्योंकि सोते सोते बराबर देर कितनी लगी, देर लगती है ज्यादा। आप यहाँ सो रहे हैं उत्तर भारत में, अमेरिका में स्वप्न देख रहे हैं, पहुंचे अमेरिका, कितनी देर लगी जाने में? कहते सुप्त मात्र सोते बराबर देर लगी नहीं। शयन समानांतरम एवं, शयन के समानांतर काल में ही आपने देखा क्या? देह देशादि योजन शतांतरित, जहां शरीर लेटा पड़ा हुआ है वहां से सैकड़ों योजन दूर में, जहां पहुंचने के लिए यदि आप पैदल चलते पहले जमाने के अनुसार तो मास मात्र प्राप्य देश है, 1 महीना भर पूरा लगता है पहुंचने में। ऐसा देश में स्वप्न पश्यन इव दृश्यते, स्वप्न को देखते हुए के समान दिखाई देता है, इसे ज्ञापन होता है असंभव है। सोते और तुरंत आंखा से पहुंच गए, जितने दूरी पहुंचने में आपको महीना भर लगना था उतने दूरी को सोते पर तुरंत चले गए का मतलब है आप गए ही नहीं, ये मानना पड़ेगा। न च तदेश प्राप्त आगम दीर्घ कालोस्ती, न तो उस देश की प्राप्ति और वहां से लौटने के लिए जितनी दीर्घ काल की अपेक्षा है उतनी दीर्घ काल वहां भी बीता ही नहीं है, न अस्ति। अतो अदीर्घत्वाच्छन काल से न स्वप्रदेशांतरं गच्छति, इसीलिए अदीर्घत्वात् नाम तो बना लेना, अवग्रचन शायद कुछ पुस्तक में छपी नहीं है। अतो अदीर्घत्वाच्छ, इसलिए अदीर्घ काल होने से, काल की अदीर्घता होने से स्वप्रदृक्, स्वप्र का दृष्टा देशांतरम न गच्छति, वह देशांतर में नहीं गया है, ऐसा ही निश्चय करना। यहाँ भी युवा शब्द भाषाकार ने भी कहा, इसलिए पश्चिम युवा पूर्व पक्ष का अनुकरण करते बिल्कुल सही है, वास्तव में जाता नहीं मानना ही उचित होता है। आगे तीसरे पंक्ति में अनुमान भी कर रहे, इसलिए स्वप्न सत्यो न भवति उचित काल विकलत्वात्, मैंने उचित देश रहितत्वात् जैसा कहा, ऐसे उचित काल रहितत्वात्, विकलत्वात् को रहितत्वात् को बात एक ही चीज है। विकल और रहित अभाव पर्यायवाची है, उचित कालाभावात ये भी कह सकते हैं आप। उचित देशाभावात पहला हेतु था, और दूसरा उचित कालाभावात संप्रतिबंधवत सुप्रसिद्ध उभय मत स्वीकृत दृष्टांतों के समान समझना। माया विरचित नगर आदि के समान समझना। नगर आम्रादिवत मनोराज्य निर्मित सौधादिवत इत्यर्थः। 5 नंबर टिप्पणी, जैसे मायावी के द्वारा विरचित महान नगर है, आम्र है इत्यादि के समान समझो। ये आप ही अपने दिन दहाड़े बैठे बैठे कल्पना कर रहे हो, मनोराज्य के द्वारा निर्मित बहुत बड़ा भवन आदि के समान समझ लेना। ये सुप्रसिद्ध दृष्टांत वहमत स्वीकृत। कल्पित पदार्थ मिथ्या होते हैं ना। अच्छा, स्वकल्पित या परकल्पित तो है, तो कल्पित कल्पितत्वादि मिथ्या है ना। गंधर्व नगर मिथ्या कल्पितत्वा, मायावी कल्पित वस्तुवत। उनको यह दृष्टांत बना लेना है, बोल संप्रतिबंधवा प्रेत बलिदम्बा किंच। एक और भी कारण है जिसलिए मानना पड़ता है शरीर से बाहर गया ही नहीं था, शरीर के भीतर ही सा फालतू देख रहा था। यह स्वप्रदृष्टा बाहर नहीं गया था, उसलिए कहो है तो क्या है, प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः स्वप्रदर्शन देशे न विद्यते। स्वप्रदृष्टा कहाँ पड़ा है? स्वप्रदर्शन देश में उठेगा कि यहाँ उठेगा? सोया आपने कहा ना, सोया था पूर्व देश में और देख क्या रहा है स्वप्न उत्तर देश में। लेकिन जगेगा उत्तर देश में जहां स्वप्न देख रहा था वहीं जगेगा, या जहां सोया था पूर्व देश में यहां जगेगा वो? इसे ज्ञापन होता है कि वहां गया ही नहीं वो। स्वप्रदृक स्वप्रदर्शन देश है न विद्यते, जगने के बाद वह सब स्वप्रदृष्टा अपना स्वप्रदर्शन देश में विद्यमान नहीं है। यही स्वप्न देशांतर गच्छेत, यदि स्वप्न देशांतर गया होता, यस्मिन देश स्वप्नान पश्येत, जिस देश में उसने स्वप्न को देखा होगा
तत्रैव प्रतिबुद्धेत, वही उसको जगना चाहिए था। यदि वहां गया हो तो वही तो जगेगा ना। जैसे आप यहाँ से चले जाते वास्तव में ट्रेन से मुंबई गए, दिल्ली गए, वहां जाके सो गए तो जगेंगे कहाँ? ऋषिकेश में भी, दिल्ली में। वास्तव में गए हैं तो वहीं जगेंगे आप जहां सोए हैं। और वास्तव में नहीं गए हो तो जिधर पहले सोए थे ब्रह्मवशात आपको गए हुए जैसे प्रतीत हुआ था, तो उस पूर्व देश में आप जगेंगे, जहां गया हुआ है वहां देश में नहीं जगेंगे आप। न चाहिए तो दस्ती, वही कह रहे स्वप्नान पशे तत्र, ऐसा कभी होता नहीं। न चाहिए तो दस्ती, यद्यपि रात्रो निद्रा उपगता तथापि भावान अहनि पश्यन व तिष्ठति। और एक दूसरा देख रहे हो, आप सोए कितना बजे? रात्रि में 10 बजे सोए, और स्वप्न में क्या देख रहे हैं? दिन हो रखा है, दिन के धूप है, पसीना हो रहे, परेशान हो रहे हैं। या ठंड के मार रजाई में सोया हुआ आदमी रात्रि में सोया और वहां यह स्वप्न देख रहा है वासनावशात, गर्मी के दिन में की बात देख रहा है। कैसा होगा? सब उल्टा उल्टा देखता है कि नहीं देखता? वही कर रात्रो सुप्तो अहनीव भावान पश्यति बहु संगतो। रात्रि में सोया हुआ आदमी वह क्या देख रहा है स्वप्न में? मैं दिन में घूम रहा हूं और बहुत दोस्त यार मित्र रिश्तेदार आदि आदि लोगों से जो लगा हुआ होकर उनकी युक्त होकर घूमता फिरता पर काम धंधे में लगा हुआ अपने आप को देखता है। बहु भी संगतो पश्यति, बहुतों के साथ सहायकों के साथ संगत होता हुआ युक्त होकर के स्वप्नों को, स्वप्न अन्य पदार्थों को वो देख रहा है। सोते हुए घूमता फिरता हुआ देख रहा है, कभी अकेला घूमता हुआ देख सकता है, कभी तो जो है बहुतों के साथ घूमता हुआ देख सकता है। लेकिन यही संगत भवती तैर गृहीत। लेकिन उनसे पूछो भाई आपने तो कल मेरे साथ वहां गए थे, तो क्या कहेंगे वो? और कहा मैं तो अपने घर में से तेरे साथ तो गया नहीं था मैं कहीं। यही कहेगा हो गया हम तुम्हारे साथ तो गए नहीं थे, तुमको भ्रम हो रखा है। तब आपको कहना पड़ेगा मैंने स्वप्न में देखा था भाई हम तुम दोनों वहां गए थे। तो जैसा वह स्वप्न में जिसके साथ गए थे उससे भी पूछा जाए वो यही कहेगा भाई हमने तो नहीं देखा, हम तो गए भी नहीं तुम्हारे साथ। ये इष्ट संगता, जिनके साथ सम्यक गमन किया हुआ था, तैर न गृहीत, उनके द्वारा ग्रहण, उनके द्वारा ग्रहण होना चाहिए लेकिन न च गृहीत है, लेकिन वे ग्रहण नहीं करते हैं। इससे भी ज्ञापन होता है जो हम लोगों के साथ स्वप्न में घूमे थे वास्तव में हमसे मेरे साथ घूमे ही नहीं है। इसका मतलब जो देखा साथ के उन लोगों को और घूमना वगैरह सब के सब मिथ्या है। गृहीत उपलब्धवंतो वयम ब्रूह, ये भी वास्तव में गए होते और ग्रहण किए होते साथ में जाना घूमना करना वगैरह, तो निश्चित रूप में उनको बोलना चाहिए भाई अरे आज है ना हम तुमको वहां मिले हुए थे, उपलब्ध हुए थे। ऐसा कोई कहता है क्या? आप कल अपने स्वप्न में किसके साथ कहीं गया हुआ देख लें, वो व्यक्ति अगला दिन सवेरे उठकर फोन में कहेगा अरे भाई बहुत अच्छा लगा कल जो है ना हम और तुम दोनों उधर गए थे। ऐसा तो कोई कहता नहीं है, बल्कि आप कहेंगे तो हंसेगा हम तो खराटे मार के सो रहे थे तो कह रहा है कि भाई हम आ गए थे। इसलिए कहते हैं कि भाई निश्चय कर लो ये स्वाप्र पदार्थ मिथ्या है, उचित काल से रहित होने के कारण। सहदर्शी विरगृह्यमाणत्वं स्वप्रदृष्टुर असंप्रतिपन्न मिथ्या संज्ञा गृहीतश्च इत्यादि। पुरुषांतर संवाद अदर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्रदर्शनमिति, और पुरुषांतर के साथ संवाद भी स्वीकार नहीं होता। जैसे मान लो आपने कह दिया महाराज हमने तो आपको स्वप्न में 25,000 रुपये कर्जा दिया था, आपने कहा था 1 हफ्ता के बाद तुमको लौटा दूंगा, और 1 हफ्ता हो गया अभी तक आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने वचन निभाइए हमारा पैसा लौटाइए। लौटा सकते हो? अब कहोगे हाँ भाई मैंने लिया था,
तुमने स्वप्न में दिया और मैंने ले ली थी, ये कहना पड़ेगा मैंने स्वप्न में तुमको लौटा भी दिया, कहना पड़ेगा। एक है ना, अरे भाई मैंने भी कल स्वप्न देखा था 1 हफ्ता पहले ही, बस तुमको 1 हफ्ता टाइम ली थी। हाँ, और 7 दिन बाद तेरे को लौटाना था, लेकिन 6 ही दिन शाम को मैंने जब सोया तब जो है मैं तुमको स्वप्न में ही लौटा दिया। जैसा कर जाओ वैसा लौटाना, कहानी खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं कि ऐसा देखा जाता है संवाद वगैरह भी मिथ्या ही होता है। वहां बोलना, घूमना, फिरना, खाना, पीना है टू जेड, एक दो दृष्टांत दिया यहाँ पर भाषाकार, लेकिन वास्तव में सारा क्रियाकलाप जो कुछ भी है वहां वह सब मिथ्या ही है, क्योंकि वह वास्तव में वह कभी नहीं कहते हैं, बोलते नहीं है। घृतश्चेद प्रामद्य तत्बलब्धवंतो वयमिति ब्रूयो न चैतदस्ति। यदि ग्रहण किए होते ये कहना चाहिए था, भाई मैं आज आपको वहां उपलब्ध कर दिया था, अनुभव किया था, हम दोनों वहां मिले हुए थे इत्यादि कहना चाहिए था, लेकिन वैसे वे कहते नहीं कोई। तस्मात् न देशांतरं गच्छति स्वप्ने, इसलिए मानना पड़ेगा स्वप्न में हम देशांतर को गए ही नहीं थे, देशांतर को गए ही नहीं। अच्छा, 2 हित हो गया, उचित देश रहितत्वात् और उचित काल रहितत्वात्। तो इन सबको मिलाकर के हेतु बना देंगे। स्वाप्ना पदार्थ भावा मिथ्या, उचित देश काल रहितत्वात् एक साथ। इतश्च स्वप्न दृश्य भावावितता, इस कारण से भी स्वप्न के सकल दृश्य पदार्थों को, भावों को मिथ्या माननी पड़ेगी कि स्व अभावादि कर्ण प्रतीत होता है। जहां जो नहीं है वहां जो प्रतीत हो उसको मिथ्या माननी पड़ेगी ना। जैसे सर्प रज्जु में नहीं है लेकिन वहां सर्प प्रतीत हो जाए तो सर्प को क्या मानोगे आप? मिथ्या। नीचे 3 नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर अनुमान दे दिया पहले से, स्वाप्रभावा वेतता, क्यों? स्व अभावती प्रतीयमानत्वात् रज्जु सर्पादिवत इति अनुमान मतलब सूचितों बोध्यम, ये अनुमान को संकेत करने के लिए ही यह कार्य का आरंभ हो रही है। स्वप्रगत भाव पदार्थ मिथ्या है, क्यों? स्व अभावाधिकरण में प्रतीत होता है। जहां जो नहीं है वहां वह यदि प्रतीत होता है तो उसको मिथ्या माननी पड़ेगी। जैसे जो सर्प है वो रज्जु में नहीं है किंतु वह सर्प रज्जु में प्रतीत होता है, तो क्या हुआ? सर्प भावाधिकरण भूता रज्जु में सर्प यदि प्रतीत हो तो वह सर्प को मिथ्या मानी गई है। सर्प भावाधिकरण, इस वजह से रजत भावाधिकरण कौन है? शुक्ति। तद अभावती तत्प्रकार कौन वो है ना? रजत भावाधिकरण शुक्ति में रजत की प्रतीति हो जावे तो उस रजत को क्या कहोगे? मिथ्या। तद्दत यहां पर भी समझना, जो पदार्थ हम जहां देख रहे हैं वास्तव में उस अधिकरण में वह चीज है ही नहीं, अतएव उनको मिथ्या माननी चाहिए। इसके लिए दृष्टांत समझा रहे इस कारिका में। अभावश्चरथादीनाम श्रूयते न्याय पूर्वकम वैथत्यम तेन वै प्राप्तम स्वप्न आहु प्रकाशितम। अभावश्च रथादीना, रथादियों का अभाव न्याय पूर्वकम श्रूयते, न्याय पूर्वकम तर्क पूर्वक श्रुतियों में सुना जाता है। स्वप्न में दिखने वाले रथादि पदार्थों के अभाव को तर्क पूर्वक श्रुतियों में भी सुना जाता है। उन्हें श्रुति भी तर्क का अनुवाद करके बोलती है। सर्वानुभव सिद्ध वस्तु को यदि श्रुति कहती है तो श्रुति को क्या मानते? अनुवादिनी श्रुति है ना, अनुवादिनी श्रुति है वो। सिद्धांत बिंदुकार में साफ कहते हैं केवल यदि आपकी 4 महावाक्य है यही वास्तव में विधि वाक्य है, बाकी सारा वाक्य अनुवाद ही बोलते थे। कोई सृष्टि दृष्टिवाद का अनुवाद कर रहा है, कोई दृष्टि सृष्टिवाद का अनुवाद करता है। वास्तविक महावाक्य जो 4 है यही वाक्य है, बाकी सब अनुवाद है। इसे कहते न्याय पूर्वकम श्रूयते तेरा वही प्राप्तम स्वप्ने आहो प्रकाशितम वही तथ्यम। अतः स्वप्न में युक्ति से सिद्ध मिथ्यात्व को ही श्रुति में स्पष्ट किया गया है, ऐसा आहु ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। श्रुति को अनुवाद नहीं मान लिए कि तर्क के द्वारा सिद्ध बात को
क्योंकि हम श्रुति को वेद की वेदत्व क्या माना है आपने, जब प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा ज्ञात नहीं हो ऐसी बात यदि कहे तो वेद को हम प्रमाण मानते हैं, और प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा ज्ञात पदार्थ को कह रही है श्रुति, वो हम अनुवाद मानते, उसका प्रमाण नहीं मानते, उसको प्रमाण नहीं मानते। अनुवादिनी श्रुति है। अन्यार्थ कि हमेशा जो होता है इसी प्रकार स्वाप्न श्रुतियों को भी अनुवादिनी मानना ही पड़ेगा। अनुवाद, लेकिन जो अनुवाद किया जाता है उससे कोई प्रयोजन होना चाहिए। हम किसी के अनुवाद क्यों कर रहे हैं, किसी विधेय पदार्थ का संकेत करने के लिए, स्तुति करने के लिए हमें अनुवाद करना पड़ेगा। इस स्वाप्न श्रुतियों को आपने अनुवाद क्यों किया यदि कोई पूछेगा तब कहना पड़ेगा आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए स्वप्न का अनुवाद किया है, कि स्वप्न में ही आत्मा स्वयं ज्योतिष सिद्ध होता है, जागृत में नहीं। क्यों, जागृत करणाधीन हो गया है, यहाँ भाई करणाधीन है, और वहां कुछ भी है नहीं, न भूत भौतिक पदार्थ है, वासना में वस्तु है, और कौन प्रकाशन करें वस्तुओं को, आपका आत्म ज्योति हो सकता, कोई दूसरा नहीं। इसे आत्मा में स्वयं ज्योतिष को सिद्ध करने के लिए श्रुतियों ने क्या किया, स्वप्न का अनुवाद किया है। प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तोपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। एक कुमार भट्ट की घोषणा है हमारे श्लोक वार्तिक में, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में ही आता है। मीमांसा दर्शन में वेद की ही वेदत्व है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अज्ञात पदार्थ है उनका संकेत करें, और अज्ञात पदार्थ को करें ना न्यायपूर्वक। न्याय माने तर्क, अर्थात अनुमान, अनुमान पूर्वक जो सिद्ध वस्तु है, अनुमान के द्वारा सिद्ध जो वस्तु है उसी को श्रुति कह रही है, तो अनुवाद माननी पड़ेगी। जब अनुवाद माने तो प्रयोजन सिद्ध बताना पड़ेगा, तो स्वयं ज्योतिष सिद्धि के लिए ऐसा समझ लेना। आगे बात करते हैं इस बात को भी, टीका भी कह रहा है, देखो न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति इत्याश्रुतिया। ये बृहदारण्यक श्रुति है, बृहदारण्यक का श्रुति है 4:3-10, 4:3-10 इतने श्रुतिया स्वप्ने स्वयं ज्योतिष मातुर्दर्शिन्याम। देखो आज स्वप्न में ये आत्मा स्वयं ज्योति होता है, यह बात को दर्शाने वाली श्रुतियों में तत्र दृश्यानाम रथादि नाम अभावो योग्य देशाद्य अभाव द्योतक न्याय पुरस्सरम श्रूयते। अभाव द्योतक न्याय पुरस्सरम श्रूयते। उस श्रुति में सुस्पष्ट ही रथादियों के अभाव को योग्य देशादि अभाव के कथन माध्यम से द्योतन करता हुआ यह संकेत कर दे रहा है, वह श्रुति न्याय पूर्वक अनुमान पूर्वक कथित है। मैंने अनुमान प्रमाण कर ज्ञात को ही श्रुति कह रही है, वह इसलिए आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध कर। अतः तेन न्याय प्राप्त में स्वप्रदृश्य भावानाम अस्ति मिथ्यात्म अन्य परया श्रुतिया प्रकाशित ब्रह्मविदो वदंती। इसीलिए ब्रह्मवेत्ताओं का कहना है कि भाई स्वप्न के दृश्य भाव पदार्थों में अवश्य मिथ्यात्व है, क्योंकि अन्य परया श्रुतिया प्रकाशितम, क्योंकि स्वयं ज्योतिष को सिद्ध करने के लिए आई हुई श्रुतियां भी इस बात को अनुवाद कथन कर रही है। ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है और कहते हैं। इसलिए स्वप्न भावना मिथ्यात्म श्रुति युक्ति द्वारा दोनों की तरफ सिद्ध हो गया, श्रुति से भी सिद्ध हो गया, युक्ति से भी सिद्ध हो गया। इतश्च स्वप्रदृश्य भावावितता यतो अभावश्चैव रथादीनाम स्वप्रदृश्यानाम श्रूयते। भाष्य में कह रहे हैं इसलिए भी स्वप्रदृश्यों के विदृश्यभूता भावों को मिथ्या माननी चाहिए, जिसलिए कि अभावश्चैव रथादीनाम स्वप्रदृश्यानाम श्रूयते। स्वप्न के दृश्यभूता रथादियों के अभाव को ही हम श्रुति में भी, कैसी श्रुति है वो, अनुमान पूर्विका श्रुति न्यायपूर्वकम और युक्तितः श्रूयते। न्यायपूर्वकम ने युक्ति, युक्ति से युक्त अर्थात अनुमान से सिद्ध वस्तु को सुनाती है श्रुति। कहाँ सुना रही है श्रुति? श्रुतौ रथा रथ योगा बृहदारण्यक 4:3-10 में। तेना अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना प्राप्त वैदत्यम तद अनुवादिन्या श्रुतिया स्वप्ने स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन परया प्रकाशितम आहु ब्रह्मविदः। स्पष्ट कर दे भाष्यकार ने, इसलिए हेतु तो वही है, उचित देश काल रहित ना,
अंतस्थान संवृतत्व आदि जो हेतु पूर्व दो कारिकाओं में जो बताई गई थी उन्हीं हेतुओं के द्वारा प्राप्तम वैतथ्यम प्राप्त स्वाप्र पदार्थों में मिथ्यात्व उसी को तद अनुवादनीय श्रुतियां उसको अनुवाद करने वाली श्रुति के द्वारा स्वप्न में स्वयं दृष्टि प्रतिपादन पर्या जो यद्यपि स्वप्न में आत्मा की स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन के परत है ये श्रुति उसके द्वारा भी स्वप्न के पदार्थों के मिथ्यात्व को भी अर्थतः संकेत करता हुआ प्रकाशित कर दिया श्रुति ने ऐसा प्रवक्ताओं का कहना है। अब दृष्टांत बात तो सिद्ध हो गई और उसको दृष्टांत घटा रहा है जागृत में से जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् बनेंगे हेतु क्यों स्वप्न दृश्य स्वप्रवत दृष्टांत बना जागृत पदार्थ भी दृश्य है इस दृश्य होने के नाते ये भी मिथ्या है ये स्वप्न के पदार्थ भी कैसे थे दृश्य हो भी और मिथ्या हुए अतः दृश्यत्वात् हेतु को लेकर के देना चाह रहे हैं उसके लिए अब कार्य का आरंभ होती है। भाष्कर अवतरण का दे रहे देखो जागृत दृश्यानाम भावना वैदितमिति प्रतिज्ञा जागृत दृश्य भूता भाव पदार्थ भी मिथ्या है यह यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य समझे और उसमें हेतु वगैरह शुरू कर रहे कारिका में अंतस्थानात् भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते उक्त कारणों से ही जागृते में जागृत अवस्था में भी भेदानाम भावानाम भेद रूपी जो भाव पदार्थ है उनका मिथ्यात्व सिद्ध होता है। जागृत तस्मात् मने उन्हीं उक्त हेतुओं के कारण से ही जागृत विद्यमान भेदों का स्मृतम मिथ्यात्व स्मृतम ऐसा समझो यथा स्वप्ने तथा तत्र अंतस्थाना समृतत्वेन भिद्यते ऐसा नहीं होगा। दृश्यत्व हेतु स्वप्न के समान जागृत के पदार्थों में भी मिथ्यात्व सिद्ध कर देता है। केवल शरीर के भीतर होना और संकुचित स्थान में रहना ही स्वप्न में पदार्थों में वैशिष्टता विशेषता समझो। अंतर क्या है फिर स्वप्न और जागृत में? स्वप्न में भीतर और संकुचित देश में और जागृत में क्या है शरीर से बाहर है और व्यापक देश में। यही दृष्टांत में अंतर है। अंतर तो होता ही है दृष्टांत बिना यदि अंतर ही ना हो तो दृष्टांत में दृष्टांत नहीं कहा जाएगा उसको। फिर अंतर भी ध्यान में रखना चाहिए अंतर क्या है। अंतस्थानात् और समृद्धत्व इन दो बातों को लेकर के स्वप्न और जागृत के पदार्थों में भेद है समझो। अर्थात स्वप्न के पदार्थ भीतर है और संकुचित देश में है और जागृत पदार्थ क्या है लेकिन जागृत पदार्थ जो है बाहर में है और एक विशाल देश में विद्यमान है व्यापक देश विद्यमान है। इतना भीतर में इतना अंतर है ये विशिष्टता है ये समझो। भाष्यकार पहले टिप्पण देख लो 1 नंबर 55 वाक्य पूरा दिखा रहे हैं। जागृत भावा वितथा ये प्रतिज्ञा दृश्यत्वात् हेतु ये दृश्य ते ते वितथा यत स्वप्रभावा ये दृष्टांत वाक्य न प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण वाक्य जो जो दृश्य है वे मिथ्या है जैसे कि स्वप्न के भाव पदार्थ। उसके बाद उपनय में क्या होता है तथा चयम है ना इसका तथा च इमे बोलेंगे बस इधर बहुवचन करना पड़ेगा। भावा बहुवचन है दृश्या बहुवचन है इसे तथा च इमे। तथा का मतलब क्या तथा इत्य मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वंता मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व वाले ये है इमे मने जागृत भावा। और निगमन वाक्य आया तस्मात् तथा तस्मात् तथा में क्या तस्मात् का मतलब मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वात् मिथ्यात्व का व्याप्य दृश्यत्व वाला होने से तथा मैंने वही तथ्यवंत इमे भावा जागृत भावा ये जागृत भाव ये सब मिथ्या है सिद्ध हो गया। इस प्रपंचा वाक्य को घटाकर दिखा दिया। उसको भाष्यकार संक्षेप में कहते जा रहे देखिए
जागृत दृश्यानाम भावना वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा। जागृत दृश्य जो भाव पदार्थ है ये सब के सब वैतथ्य मिथ्या है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। दृश्यत्व इति हेतु हो, ये हेतु हो गया। स्वप्रदृश्य भावत ये दृष्टांत हो गया। स्वप्रगत दृश्यभूता जो भाव पदार्थ वो उसके दृष्टांत है। यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावना वैतथ्यम, भास्कर तीन वाक्य बता दिया कि वेदांत में तो वाक्य में तीन ही होता है, लेकिन जानकर न्यायिकों के दृष्टिकोण से टिप्पणकार ने पांच दिखा दिए। यथा तत्र स्वप्न दृश्यानाम भावना वैतथ्यम, जिस प्रकार से स्वप्न में दिखाई देने वाले सकल भाव पदार्थ मिथ्या होते हैं, तथा जागृत भी दृश्यत्व अविशिष्टमिति हेतुपनय। इस जागृत में भी जो दृश्यत्व है वह समान होने से ये उपनय समझ लो। तस्मात जागृत भी वही स्मृति निगनम, इसलिए जागृत में भी जो वही तथ्य है जागृत वस्तु का, ये जो कथन किया गया है श्रुतियों स्मृतियों में और पूर्वाचार्यों से प्रवृत्ताओं किया गया, श्रुतियों के आधार प्रवृत्ता लोग भी जो निर्णय दिए हैं यही स्मृतम इति निगमनम। इसका निगमन वाक्य समझ लेना, इस प्रकार से घटा लेना। अंतस्ताना समृद्धत्व स्वप्रदृश्यानाम भावानाम जागृत दृश्येभ्यो भेद। फर्क क्या है दृष्टांत और दाष्टान्त में? दृष्टांत में जो दृश्य है वो कैसे हैं? स्वप्रगत अंतस्थानाद है और संवर्तत्व है। जागृत दृश्येभ्यो भेदा, जागृत दृश्य की अपेक्षा से स्वप्रगत दृश्यभूत भाव पदार्थों में यह अंतर है, ये विलक्षणता है, ऐसा समझो। किंतु समानता क्या है फिर घटाने के लिए? दृश्यत्म असत्यत्व अविशिष्टम उभयत्र, दोनों में समानता साध्य और हेतु, दृश्यत्व में हेतु दोनों में समान है, मिथ्यात्व हेतु दोनों में समान है। इसलिए अनुमान में दृष्टांत बनने में कोई दिक्कत नहीं है।